अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आइए अब अपना अगला सबक हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 7 और सबक का नाम है कटी हुई शक्लों वाले हरूफ। इस सबक से हम सीखेंगे कि जब हरूफ एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो उनकी शक्ल कैसी हो जाती है, क्योंकि आगे हम इनकी शक्लों से ही इनको पहचानेंगे और आगे पढ़ेंगे। इस सबक को जितने अच्छे से हम जान लेंगे, पहचान लेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से हम सबक को आगे को पढ़ सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अलिफ। हरूफ को जब भी तन्हा लिखेंगे तब पूरा लिखा जाता है, और जब किसी दूसरे हरफ से मिलाते हैं तो ज़्यादातर हरूफ की सर को या शुरू के हिस्सों को इस्तेमाल किया जाता है और उन्हीं से उनकी पहचान होती है। पीछे वाला हर्फ अलिफ को जोड़ लेता है, जैसा कि इसमें दिया गया है। अलिफ है और उसको जब पीछे से कोई हर्फ जोड़ेगा तो वो नीचे से और पीछे वाला हर्फ जुड़ जाएगा। जो लकीर छोटी सी दिखाई दे रही है इसमें, उससे जुड़ेगा। अगला है बे। बे जब शुरू में होगा तो आधा होगा, यानी उसका सर होगा, और बीच में होगा तब भी उसका आधा होगा, और पीछे से हर्फ जो जुड़ना है उसमें, तो इसमें जिस तरीके से दिया गया है वहीं से आकर पीछे वाला हर्फ उस लकीर से जुड़ जाएगा। अगर आखिरी में होगा बे, तब वो पूरा लिखा जाएगा। इसी तरीका से है पे। पे भी शुरू में जब आएगा तब आधी शक्ल होती है उसकी, उसका सर होता है, और पे बीच में होता है तब आधा होता है, और उसके पीछे से जैसे जो भी हर्फ आगे जुड़ेगा, तो जिस तरीके से इसमें जोड़ना सिखाया गया, यानी छोटी सी लकीर लगी है इसमें, उसी तरीके से आकर के जुड़ जाएगा। और आखिर में होगा पे किसी लफ्ज़ के, तब वो पूरा लिखा जाएगा। इसी तरीके से ते है। ते का भी यही तरीका है कि शुरू में आएगा तो आधा, बीच में आएगा तब भी आधा। उसको जोड़ने का तरीका जो है इसमें दिया है, छोटी सी लकीर पीछे को, वो उसमें पीछे वाला हर्फ जुड़ता है। इसी तरीके से ते आखिर में होगा तब पूरा लिखा जाएगा। इसी तरीके से टे है और से है, ये भी यही तरीके से हैं और इसमें दिखाई दिए गए हैं। अगला आता है जीम। जीम को देखिए, उसके सर को इस्तेमाल किया गया है, और या कह सकते हैं कि उसको आधा इस्तेमाल किया गया। आधा जिम लिखा जाएगा जब शुरू में आएगा, उसकी शक्ल से उसकी आधी शक्ल से पहचान हो जाएगी। बीच का तरीका भी लिख दिया गया है इसमें कि जब बीच में आएगा जिम तब भी आधा होगा। उसमें जो पीछे वाला हर्फ जुड़ेगा तो कहाँ आके जुड़ेगा, तो इसकी छोटी सी लकीर दी गई है, लगी है, उस इस तरीके से पीछे वाला हर्फ यहाँ आके जुड़ सकता है। आखिर में होगा जिम, तब आखिर में पूरा लिखा जाएगा। इसी तरीके से चे है। चे का भी यही तरीका है। है उसका भी यही तरीका है। खे है, इसका भी यही तरीका है। दाल हमेशा पूरा लिखा जाता है, इनकी कोई आधी शक्ल नहीं होती है। शुरू में भी पूरा लिखा जाएगा, आखिर में पूरा, बीच में भी पूरा। लेकिन दाल जब जुड़ेगा पीछे वाले हर्फ से, तो जो लकीर दी है छोटी सी बीच वाले में, इसमें दिखाया गया है कि कोई पीछे वाला हर्फ आगा तो इसको यहाँ से आकर जोड़ेगा, ना कि ऊपर कहीं लगा दे, जोड़ दे। पीछे से आएगा तो इसको यहाँ से जोड़ेगा, नीचे से। दाल है और डाल है, जाल है, रे है, रे है, और जे है, ये अगली भी जे है। तो इनको हमेशा पूरा ही लिखा जाएगा, इनको आधा नहीं लिखा जाता है। सीन की देखिए, सिर्फ सर को इस्तेमाल, जब शुरू में आगा सीन तो इसको सर को इस्तेमाल किया गया है, और बीच में आएगा तब भी आधा या उसका सर इस्तेमाल किया गया है, और आखिर में आएगा तो पूरा लिखा जाएगा। इसी तरीके से शीन है, उसको शुरू में आएगा तो आधा, बीच में आएगा तब भी आधा, और आखिर में आएगा तब पूरा लिखा जाएगा। स्वाद है, उसकी भी पहचान इसी तरीके से दी गई है, यानी शुरू में आएगा तब उसकी सर को इस्तेमाल किया गया है, बीच में आएगा तब भी उसको यानी आधा इस्तेमाल किया गया है,
और आखिर में आगा तो पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी ज़्वाद है उसको भी यही तरीका है। तोय और ज़ोय, तोय हमेशा पूरी लिखी जाती है, इसको आधा नहीं लिखा जाता है। ऐसी ज़ोय है, इसको भी पूरा ही लिखा जाएगा, इसको आधा नहीं लिखा जाता है। आयन है, आयन को गौर से देखिए, जब शुरू में आगा तो उसके सिर्फ सर को इस्तेमाल किया जाएगा, और बीच में आगा तो देखिए कैसे लिखा है, इस तरीके से आता है आयन। शक्ल देखिए इसकी और इनको याद रखिए ताकि आगे पढ़ने में कंफ्यूजन ना हो कि ये आयन है या कोई और है। ऐसी है गॉइन, गॉइन को देखिए, शुरू में आगा तो उसके सर को इस्तेमाल किया जा रहा है, और बीच में आगा तो इसमें भी शक्ल दी गई है कैसे होता है बीच में, और आखिर में होता है गैन, तब कैसा होता है इसमें ये भी बताया गया है। फे और है काफ, इनको देखिए ध्यान से। फे जब शुरू में आगा तो उसकी आधी शक्ल यानी सर को इस्तेमाल किया गया, बीच में भी आधी शक्ल ही है वो, लेकिन थोड़ा सा इसमें पीछे वाले हर्फ को मिलाने का तरीका ये दिया है, ये भी देखते रहें। जब आखिरी में आता है तब पूरा लिखा जाता है। इसी तरीके से काफ है, काफ देखने में लिखने में एक से नजर आएंगे, लेकिन इनके नुक्तों से इनको पहचाना जा सकेगा कि इस पे पर है एक नुक्ता और काफ पर है दो नुक्ते। ऐसे है आगे है काफ, काफ की शक्ल देखिए, शुरू में आगा तो आधा, बीच में भी आगा तो आधा, आखिर में आगा तो उसका जो है तरीका इसमें थोड़ा चेंज है, लेकिन ये पूरा आता है आखिर में। ऐसी गाफ है, इसमें आधा शुरू में आगा, बीच में भी आधा, आखिर में पूरा आता है। लाम, लाम को देखिए अच्छे से, लाम और कभी कभी अलिफ एक से दिखने लगते हैं तो ध्यान से देखें इसको। लाम शुरू में आगा तो इसकी शक्ल ये है आधी, और बीच में भी आधी है, और आखिर में पूरी है। अगला आता है मीम, मीम की शक्ल देखिए, शुरू में आधी, बीच में भी आधी, और आखिर में जब भी हाजक आता है तो पूरा लिखा जाता है। नून, नून को देखिए, शुरू में आधी शक्ल, बीच में भी आधी शक्ल, और आखिर में पूरी शक्ल मुकम्मल। वाव, वाव भी पूरा ही लिखा जाता है, चाहे बीच में आए या शुरू में आए या आखिर में आए। हे, इसको देखिए, हे की तीनों शक्ल अलग अलग हैं। शुरू में क्या है, हे बीच में किस तरीके से है, हे आखिर में किस तरीके से है, इनको जब भी हम बता रहे हैं, इनको अगर नोटबुक पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और अच्छे से याद रखेंगे। दो चश्मी है, ये भी आधी नहीं होती है, पूरी ही लिखी रहती हैं, आखिर में सिर्फ शक्ल इनकी बदल जाती है। हमजा, अलिफ पर है हमजा, छोटी या पर हमजा, और वाव पर ऊपर हमजा। इनके हमजा के आगे जब किताब हम पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ कहाँ कहाँ कैसे बदलती है सब बताया जाएगा। फिलहाल अभी शक्ल देख लीजिए। या है छोटी ये और बड़ी ये, छोटी ये शुरू में आएगी तो आधी, बीच में भी आधी शक्ल, और आखिर में पूरी शक्ल। बल्कि ये इनकी शक्ल ही चेंज हो जाती है, छोटी ये की बड़ी ये की, जब हम लिखने के लिए आते हैं और तन्हा लिखा जाता है तब इनकी शक्ल यही होती हैं असली, और जब पढ़ने में आती हैं और लिखने में आती हैं तो इनकी शक्ल पूरी तरीके से एक तरीके से चेंज हो जाती है, शुरू में और बीच में, आखिर में यही दिखती हैं।